आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास से हम लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा 12th का। आज हम लोग पोइट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं 12th का। और हर साल पोइट्री से ऑब्जेक्टिव कम से कम 14 से 15, 16, 17 नंबर तक इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और आज एक ही क्लास में हम लोग इस पोइट्री को खत्म करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं आशा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब आपको कभी भी किसी भी चैनल पर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लल्ला, क्योंकि बहुत ही डिटेल्स में हर चीज को समझा समझा कर पढ़ाऊंगा और हर चीज में यहाँ क्लियर करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का काम चालू करते हैं। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि 1 से लेकर और 10 चैप्टर है ना ऑब्जेक्टिव का, पूरा 10 चैप्टर से हमारा VBA ऑब्जेक्टिव हमने निकाल दिया है, जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में इस साल 2026 में पूछने वाला है। तो आइए आपके डिजिटल बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके यह रहा, देखिए क्या है। कहता है जॉन डन इज थिंक दैट इज असर्टेन। देखिए जॉन डन क्या सोचते हैं कि मौत निश्चित है, मौत निश्चित है। जॉन डन कहते हैं कि मौत निश्चित है, यह किसी को नहीं छोड़ता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, और मृत्यु का कोई समय नहीं होता है लल्ला, समझा करो बातें। कौन कहते हैं? जॉन डन। इसका आंसर कौन होगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम पर। यह देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है ना, बट बिलीव डेट आई सेल मेक एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फॉर्म। ये लाइन कहां से लिया गया है जी? कोई बताएगा ये लाइन कहां से लिया गया है? बट बिलीव, तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मेरी गति सूरज से कहीं ज्यादा तेज होगी, कहीं ज्यादा तेज होगी। समझा करो बातें। यहां देखिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, बताना जरा। ओए होए, sweetest love I do not go से लिया गया है एयरलाइंस। दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम sweetest love I do not go, ladies and gentlemen, because this question has been समझा करो। ये क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, कहां जी? 12th के बोर्ड एग्जाम में 2022 में। चलिए उसका देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तुम लफ्जों से खेल कर अब बात किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी। चलिए कहता है जॉन डॉन इज अ डांस पोएट। कौन पोएट है जी? मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन कौन पोएट है? तो मेटाफिजिकल पोएट। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कहता है दे हु कीप वन अनदर लिव अ लिव कैन नेवर। यहां पर थोड़ा समझिएगा। तुम लफ्जों से खेल कर अब बात किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था। ये देखिए कहता है दे हु कीप वन अनदर अ लिव कैन नेवर बी पार्टेड। हम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। लिखा है, देखिए शेक्सपियर क्या लिखता है, उस सच्चे प्रेमी को मृत्यु के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा से खूब प्यार करता हो ना, यदि उसको हम मृत्यु भी दे दें ना, तो उसका प्यार खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चे प्रेमी को मृत्यु भी दे दिया जाए ना, तो वो जुदा नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। कहते जॉन डॉन ने स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। जॉन डॉन ने कानून के नियम और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। तो धर्मशास्त्र के लिए क्या होता है जी? थियोलॉजी में होता है धर्मशास्त्र। थियोलॉजी में क्या होता है जी? धर्मशास्त्र। इज द करेक्ट आंसर। ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे छठा, यह रहा आपके बोर्ड एग्जाम पर।
देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कविता है उसमें स्पीकर कौन है? तो कविता का जो राइटर है ना खुद उसमें स्पीकर है। तो क्या होगा जी, ना लड़का है, ना लड़का है, ना गर्ल है, पोएट खुद है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक आइए, इसका क्या होगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, कहता है वो सबिया देखिए कितना बढ़िया है। कहता है एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये कहां से लिया गया है? जैसा कि कभी कहता है कि जैसा मैं मानता हूं ना, मुझे भी लगता है कि वैसा आप भी मानते होगे। एक कविता का लाइन कहां से लिया गया है बुआ? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, खुद से गाता हूं, खुद से आनंद मनाता हूं, यहां से लिया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाल्ट व्हिटमैन वाज एन, कौन सा पोएट है जी? वाल्ट व्हिटमैन कौन सा पोएट है? तो अमेरिकन पोएट है। कौन पोएट है जी? अमेरिकन पोएट है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2022 में आपका 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9वां। कह ना वर्क इंक्लूड्स लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, कहां से लिया गया है जी? बताइएगा बुआ, कौन लिखा है जी? तो वाल्ट व्हिटमैन। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक पहुंचिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। हु सेज, बुआ कौन कहता है हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। देखिए कह रहा है ना, हु सेज कौन कहता है कि एवरी एटम, देखिए हर शरीर में, इंसान के हर शरीर में खून सेम होता है। बात समझ रहे हैं जी? तो ये कौन कह रहे हैं जी? तो वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्रूक थोड़े होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां देखिए यार, यहां देखो, कहता है फॉर ऑड एंड पोएट्री वाज अ डैंस गेम। कौन सा गेम होगा जी? सीरियस गेम। सी इज द करेक्ट आंसर। पोएट्री क्या है जी? ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है? एक सीरियस गेम की तरह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। चलिए क्या होगा जी? डेथ। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। कह रहा है ना हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लॉस्ट। क्या होगा जी? डिस्ट्रेस होगा कि सैडनेस होगा कि हैप्पीनेस होगा कि टीयर्स होगा? क्या होगा? डिस्ट्रेस। इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाटरफॉल्स है ना यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता था? तो जो अंतिम जो यात्री थे ना, उन्हीं को। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट। ये कहां से लिया गया है बुआ? इसमें ट्रोल्स होगा कि लायंस होगा कि एनिमल्स होगा कि बर्ड्स होगा? क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रोल्स। 2021 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहां तक आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। कहता नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, कहता टॉक अबाउट ऑफ डैश ह्यूमन लाइफ। किसके बारे में बात कर रहा है जी?
फ्रस्ट्रेशन के बारे में, कि हैप्पीनेस के बारे में, कि कंफ्यूजन के बारे में, कि नॉलेज के बारे में? इसके आंसर कोई बताएगा जी? क्या होगा जी? फ्रस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक आइए। आज का गर्मी बहुत ही हाई लेवल का गर्मी है यार, बाप रे बाप, टेम्परेचर बहुत हाई है। कहता है डेंस वाटर कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। कौन पानी यात्रियों को आशीर्वाद देता था जब वो रास्ते से गुजरते थे? तो कौन सा थी, कोई बताएगा? ब्लू वाटर की, व्हाइट वाटर की, येलो वाटर की, पिंक वाटर? कौन था आंसर जी, कोई बताएगा जी? इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट वाटर। चलिए उसका मैं यहां देखिए वो हुआ। सत्रह में देख लीजिए बुआ, सब देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है। कहता है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कहता है, कभी कहता है कि जो अब सक्रिय हाथ है ना, वो भी अब घुटने पर आ जाएंगे। जब कविता पढ़े होइएगा तो याद होगा आपके दिल और दिमाग में। बताइए इसका आंसर कौन होगा? तो फ्रीज हैंड, एक्टिव हैंड्स, इसका आंसर होगा ना फ्रीज, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए बुआ, सब देखिए, गर्मी बहुत है, और गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, सपना आपका है तो पूरा भी आपको ही करना होगा, ना हालात आपके हिसाब से होगी ना ही लोग होंगे। बात समझे कि नहीं? लोग तो आपके ऊपर कमियां निकालेंगे बाबू, कोई तुमको राजा नहीं बनाना चाहता है। राजा वही बनेगा जो राजा का हकदार होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को जला दो। ये गरीब हो तो जलाओ, ना तो जिंदगी पछताओगे जिंदगी भर। दूसरा का गुलामी करना होगा। हे बाबू, हे लाला, हे चाचा, हे मामा, हे काका, समझा करो बातें कि जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सोएगी। कभी मुस्कुराएगी छुप छुप तो कभी तकिया भिगोएगी। और बड़े नादान हो तुम तो, जरा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है बिछड़कर कितना रोएगी, बिछड़कर कितना रोएगी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आइए इसको बना लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये आपका। कहता एंड द नाइटेंगल इज डम इज फॉर्म। ए कि जो अब नाइटेंगल है ना, वो भी अब जंगल में डम हो गए हैं, गहरे, कैसी बहरे हो गए हैं, वो भी सुन नहीं पाएंगे अब आने वाला दिनों में। कहां से ले गए जी? नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, से द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए आगा। बहुत हल्का हल्का सवाल पूछा है यार 12th के बोर्ड एग्जाम में, और तुम लोग भी बना के आना, मेरी ये शुभकामनाएं रहेगी। चलो यार, हई देखो, किड्स वाज अ डैश पोएट और रोमांटिक पोएट, इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरियन पोएट नहीं है, ना मॉडर्न पोएट है, ना एन ऑगस्टन पोएट, कोई पोएट नहीं है, यह है रोमांटिक पोएट। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यह रहा 20। टू बेंड विथ एप्पल। कहता है टू बेंड विथ एप्पल, टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कटेस्ट ट्री। ए यार समझो, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब भाई कहां से लेवल बा हो? कहता टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कटेस्ट ट्री। ए बुआ, जो काई लगा हुआ, जो इस जगह पर काई लगा हुआ पौधा होता है ना, वहां से जैसे ही उस पर फल लद आते हैं, माने आ जाते हैं पेड़ों पर, तो वो क्या होता है जी? झुक जाता है। और टू ऑटम, और टू ऑटम, देखो कहने हैं और टू ऑटम, सॉन्ग माई सेल्फ नहीं होगा, और टू ऑटम भी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आओ, क्वेश्चन नंबर 22 या 21 में आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 71 हमारे सामने है इस पीडीएफ में। ये हमने पूरा रातों का जग कर बनाया है यार, समझा करो बातें। इसको बना दे जी। कहता है किड्स इज अ डैश पोएट। किड्स कौन सा कवि है जी? वही रोमांटिक पोएट। यार ये 2022 में भी पूछा है, 2025 के बोर्ड मॉडल में है, ये 2026 में क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा। इसको याद कर लो, कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कहता है वाल्टर डिला मेयर बिलोंग, सोए हुए, समझा करो। वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। कौन शताब्दी? 19वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की, 18वीं की, 17वीं? तो 20 द करेक्ट आंसर, 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। चलो बाबू चलो, क्वेश्चन नंबर क्या होगा जी?
23। यहाँ लो, यह लो 23। यह बताना, क्वेश्चन को बताओ यार, डोंट टेक मोर टाइम, समय मत लो, न तो बेवफा हो, समय भी समय नहीं दे पाएगा। कहता है डेंस वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन इतना। अब वह किन को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट्स के साथ सम्मानित किया गया था? तो बताना जरा। वाल्टर डिलामेयर को। इधर है वाल्टर डिलामेयर, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन ले लो बुआ 24। ये रहा आपके बोर्ड एग्जाम, बोर्ड पे रहा। चलो, कहता है वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन ईयर, किस ईयर में उनका जन्म हुआ है जी? अरे बताना जरा। 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी, और 2026 में भी पूछेगा। ओ बावला सब, देखो इसको बनाओ। कब हुआ जी? 1853 में हुआ है कि 1867 में हुआ कि 1873 कि 1889? याद कर लो रे बावला। 1873 में उनका क्या हुआ है जी? जन्म हुआ है। और 1953 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, वाल्टर डिलामेयर को। तो ये सब बातें जब याद हो जाएगी तो आने वाला दिनों में बवाल करोगे तुम लोग, समझो। यहाँ चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम। यह रहा आपके बोर्ड एग्जाम पर, यह रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए। कहता है वेयर डज द लेडी लाई, झूठ कह रहे यार, ग्रेवयार्ड। बैठ, लेके जा रही है ना लेके जब जा रही है ना ग्रेवयार्ड में, जहां से ओ जूस निकल रहा है, जूस जूस पेरने वाला मशीन से जूस निकल रहा है, वहीं ग्रेवयार्ड से गुजरती है। तो चलो यहां पर देखो, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। ये देखो वाल्टर डिलामेयर है बउआ सबरे राजा करेजा हमर, देखो सब भाई करा। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डेंस। वाल्टर डिलामेयर हम लोग का क्या जागरूकता करते हैं? पॉवर्टी के बारे में, कि ड्रीम्स के बारे में, कि लंदन लाइफ के बारे में? नहीं रे लड़का सब, ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन बोर्ड पे। करेक्ट डेंस इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। अरे बाप रे बाप, कब्रिस्तान में यार, किसमें जी? एनापिताम में, कि द सोल्जर में, कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? तो ए इज द करेक्ट आंसर, एनापिताम में। चलिए स्मारक कहिए तो, या इंस्क्रिप्शन मैंने स्मारक, या जो भी बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ आएंगे रे बबुआ सब, यहाँ आएंगे 28 में। देखो, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर हु आई इन दिस लाइन। देखिए इस लाइन में आई का क्या काम है जी? आई पोएट खुद है, ये इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि जब मुझे भी दफना दिया जाएगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ए लड़की, तुमको कौन याद करेगा जी? कभी तुम देखी है अपने जीवन में, या कि अपने एशियंट हिस्ट्री में, पुरानी जमानों में कभी तुम सुनी होगी कि वैसे लड़की जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, उसको कोई याद किया है? कोई नहीं, समझो। मैं हूं तो आज तुम्हारे बारे में मैं बता रहा हूं। जब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी ना, जब मुझे भी दफना दिया जाएगा ना, तो तुमको कौन याद करेगा? हु विल रिमेम्बर हर? बताना जरा, बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 रहा ये आपके डिजिटल बोर्ड स्क्रीन पे। कहता है देखिए, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी? कौन जी? तो एनापिताम में, हमारे एनापिताफ में हमारे वाल्टर डिलामेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? जो कवि हैं वह लिखते हैं कि ये बबी, कोई तुम्हारे खूबसूरत फीलिंग को कोई भी व्यक्त नहीं करने वाला है, इस अपना छोड़ दो, मैं हूं तो मैं कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर देख लो 30। आज तो खत्म कर कहीं चलेंगे। कर द टर्म कॉन्सिल्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर? अरे यार हिडन, या डिसअपियर्ड, या एब्सेंट, या मिस्टो, क्या होगा जी? हिडन। जिस जगह पर
जिस जगह पर सोल्जर के शरीर को दफनाया गया है ना, जलाया गया है ना, वह शरीर क्या जी छिपा हुआ रहेगा ना, डिस्पियर्ड। ये 2023 में पूछा हुआ है। चलिए चलिए क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं। द सोल्जर इज ए डांस पोएट। कौन सा पोएट है जी? वार पोएट। बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अरे यार बी ना है, क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 का बी। अब आइए 32 का बताइएगा, कोई है जी बताने वाला? कहता डस्ट होम, और डस्ट होम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर। ए वह शरीर जिसको इस जगह ने, इस मिट्टी ने, वह कण जिसको जन्म दिया, आकार दिया, जागरूकता दी, इस गलियों में घुमाया। चलिए वह सारा जगह कहाँ का हो जाएगा, वह सारा शरीर कहाँ का हो जाएगा? तो इंग्लैंड का। सी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। डैश इज रिमेंबर एज अ वार पोएट। डैश इज रिमेंबर एज अ वार पोएट। कौन है जी वार पोएट? तो रॉबर्ट ब्रूक इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। करना इन हार्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लैंड हेवन इज फॉर्म। कहां से लिया गया है जी? तो द सोल्जर से। डी इज द करेक्ट आंसर। दो हजार बीस में भी पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, 2026 में पूछ देगा इस साल। इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम 35। ये रहा। तो था अ पल्स इन द इंटरनल माइंड। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज फॉर्म। कहां से लिया गया है जी? द सोल्जर से। कि क्या से? स्नेक से कि यहाँ? चलिए द सोल्जर से इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यहां देखिए कहता है द सोल्जर बिलोंग्स टू इंग्लैंड की, रशियन की, अमेरिकन की, जर्मनी। ए इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। 37 बनाइए। कहता रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस इंग्लैंड, जर्मनी, रशियन या अमेरिकन। ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। 2026 में भी पूछने का चांस है मे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 38। ये बताइएगा द सोल्जर इज ए डैश पोएट। कौन पोएट है जी? लव पोएट की, हैप्पी पोएट, नेचर पोएट की, वार पोएट? कौन सा पोएट है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, वार पोएट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहते हैं अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट मैकाविडी इज अ डैश द क्राइम ऑफ द क्राइम। हिटलर है, नेपोलियन है कि अलेक्जेंडर है कि ओसम है, ओस्मा है? बी नेपोलियन ऑफ क्राइम। 2023 में आपका पूछा हुआ है। चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। कहता मैकाविडीज डैश कॉल्ड द हिडन पावर। क्या होगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैक्स बीन हैज स्टिप्लिड इज फॉर्म। यार चलो ना, स्टिप्लाइड इज फॉर्म कहां से लिया गया है जी? तो मैकाविडी इज द मेस्टिकेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ए बुआ, जब दूध मिसिंग हो जाता है, कोई भी जो ट्रीटी होती है, कोई भी समझौता होता है, यदि उस समझौता लीक हो जाता है तो ये कारनामा किसका किया हुआ रहता है जी? मैकाविटी का।
मैकाविटी डोमेस्टिक कैट का ई लिया गया है लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे विद्यार्थी जी, सॉरी 42 कह है ना, his bro is deeply lined with thoughts whose bro is the poet thinking about। क्या जी, कौन है जी, इसका थॉट्स करते हुए उसका जो माथा पर एक लाइन खींचा जाता है, तब मैकाविटी का इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मैकाविटी द डोमेस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम 2021 में देखिए, ओल्ड क्या होगा जी, ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। चौलीस नंबर देखिए, कहता है हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। लोग समझते हैं कि मैकाविटी क्या है जी, लेजी है और आधी सोई हुई है। ऐसा बात नहीं है, मैकाविटी को जब भी उसके पास जाइएगा उसमें बहुत फुर्ती रहती है, दिखती ऐसी है लेकिन वैसा है नहीं। ये क्या है, टी एस एलियट, सी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगा, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ना मैकाविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। क्या जी, नेवर, जहां जगह पर क्राइम हुआ रहता है ना वहां से गायब होती रहती है, वहां नहीं दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मैकाविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या सैडनेस या सेल्फिलनेस या डिसाइडफुलनेस, क्रूरता से भरी हुई है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 46, करना द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड रिटन बाई, इसके द्वारा लिखा गया है जी, वेस्टलैंड, टी एस एलियट, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, कहता हु कंपोज द फायर हाइमन, केकी एन दारूवाला, क्या होगा जी, इज द करेक्ट आंसर, केकी एन दारूवाला। चलिए उसके बाद देखिए, देखिए इसको बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, मानते हैं कि एक गांव था, क्या था जी, एक गांव था, उस गांव में क्या हुआ जी, एक शराबी वाला घुस गया, और जानते हैं शराबी वाला शराब पीकर, है ना, शराबी वाला शराब पिया हुआ था, और क्या हुआ कि सिगरेट निकाला, और सिगरेट निकाल कर बीड़ी, सिगरेट निकाल कर सलाई से जैसे बारता है ना, और बार का क्या किया जी, सलाई को फेंक दिया किसी घर पर, उस ससुर जैसे फेंका तैसे आग लग गया। जहां भी आग की बात होगी तो समझो दारू वाला आया था तुम्हारे गांव में, वहीं पी के कारनामा किया है, तो क्या होगा जी, इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48, कहता है डैश फॉरगेट्स इट्स डैड, किसको भूल जाता है जी, कौन भूल जाता है, तो आग भूल जाता है जलाने से। डेड जो बड़ी हुआ है ना, जो जो मरी हुई शरीर है, उसको जलाने से क्या कर जाता है जी, आग कुछ भूल जाता है, उससे कुछ गलती हो जाती है, बात यही है। चलो उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कर है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में कहता हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑन द रिलीजियस बाय क्रीमेटिंग, बताना जरा क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर जी, केकी एन दारूवाला, सी द करेक्ट आंसर। 2022 में कुछ पूछा हुआ है, वो रिलीजन की बात कर रहे हैं ना, धर्म की बात कर रहे हैं कि जिस, देखिए वो पारसी धर्म से व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन पारसी धर्म में लोगों को शरीर को क्या कर दिया जाता है जी, दफनाया जाता है, लेकिन जो उनका जो उस कब्रिस्तान कहते हैं ना, वो बहुत दूर था जहां वो जॉब करते थे, इसलिए अपने बेटों को जाकर वहां पर, उनका बेटा एक उनके साथ एक घटना हो गया है, कहानी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए उस कहानी को बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं।
ये देखिए 50, कहता है आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कहता है आई स्वेयर टू सेव, मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि आग ने जो इस प्रकार की क्रूरता किया है, इस क्रूरता को मैं हमेशा बचाऊंगा। जो भूला है, जो पाप किया है, उसे मैं क्या करूंगा जी, बचाऊंगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 51। कहता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ, कहता है वर्ड्स रिटन बाई, वही केकी एन दारू वाला। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड वन है इसके बाद में, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 53। कहता हु रोड फायर हाइमर, फायर हाइमर को कौन लिखा है जी, केकी एन दारू वाला। दैट इज द करेक्ट आंसर। हा हा हा, आ जाओ आ जाओ, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, हमारा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो, आ तू जब दिल बाड़ू हो तो दगा दिल बाड़ू हो। ओए होए, चलिए यार, थोड़ा सा मजाक मस्ती तो चाहिए ही। उसके में कहता है द स्पीकर इन द फार हाइम मिलेक्स टू डैश रिलीजन, कौन रिलीजन से है जी, तो जूरोस्टोरियन से है, जूरोस्टोरियन। अरे लल्ला समझा करो बातें, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 54, रहा आपके डिजिटल बोर्ड स्क्रीन पे। कह रहा है ना द घाट इज लिटल्ड विथ डेंस हाफ बर्न, जो घाट था ना, वहां जो जलाया हुआ था ना शरीर को, वो आधा जला हुआ था, आधा छूट गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 55। कह रहा है कि बुआ सबरे लड़का ई ना देखो, ये की एन दारू वाला वाज अ डांस बाय रिलीजन, किस रिलीजन से है जी, पारसी। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में यहां देख लो क्वेश्चन नंबर हमारा 55। यार ये तो हो गया 55 ना। देखिए कहता है इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोयम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, इंग्लैंड की, सिसिली की, फ्रांस की, इटली, ए लल्ला, ए द करेक्ट, सॉरी बी द करेक्ट आंसर। सिसिली के जो सांप होते हैं ना, जो ब्लैक सांप होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे 58 में। द पोएट वाज, द पोएट वाज डिस्ट्रेस व्हेन ही सॉ द स्नेक फॉर्मली इन पैजामा। ए बुआ, जब वो कभी है ना अपना जो पिक्चर है, जो अपना बर्तन है ना, वो लेके उतर रहा है ना, तो कभी किसमें क्या पहना हुआ था जी, तो पैजामा पहना था, क्योंकि गर्मी के दिन थी, बहुत हार्ड गर्मी थी, इसलिए वो पैजामा पहना हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर देख लो इसके बाद में, 59 देख लेंगे बाबू, 59 देख लेंगे। कहता है समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर टॉप एंड आई लाइक अ सेकंड कर्नर वेटिंग। कह रहा है मुझसे पहले भी कोई आया हुआ था मेरे वाटर टैंक के पास में पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं वहां दूसरा व्यक्ति था, सेकंड वन था। इसको बना लें, बना लो। इसका आंसर क्या होगा जी, इसके आंसर क्या होगा, कोई बताएगा जी, वही बताना जरा, एसनिक। क्या होगा जी, एसनेक। चलो यहाँ देखो क्या होगा, एसनेक होगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे भले, 59। कह ना द पोएट इज अ डेंस स्नेक, क्या जी, भयभीत था, सांप से क्या था जी, भयभीत था। उसके बाद में देखिए कहता ही लिफ्टेड, ओ कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक, इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर देख लो 61।
कहता है डीएच लॉरेंस एक्सल्ट, क्या कहता है, एक्सल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैंस। तो डीएच लॉरेंस स्नेक इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। कहता है डेंट स्टॉप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फॉर्म। किसमें बात कर रहा है जी? तो स्नेक में, है ना। मानते हैं कि यह पानी था और थोड़ा पानी पी लिया है और क्या कह दिया है जी? रुक गया है। चलिए इसको बनाइएगा, थोड़ा पानी में पी लूं। चलिए इसको बनाते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, किससे देखा जी? भेगुअली देखा है। यहाँ है भेगुअली। देखिए मानते हैं कि होता है, जैसे में जानवर नहीं खाते हैं नाद में, और खाने के बाद में थोड़ा सा ऐसे मुंह उठाकर नहीं देखते हैं, वैसा ही देखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 64। ये रहा आपके डिजिटल बोर्ड स्क्रीन पर। कहता द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज हैड कम आफ्टर द स्नेक। सही बात बोला है। इसका आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। वो स्नेक के बाद आया था, इसलिए वो रुका हुआ था। ही वॉज अफेड, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, हाँ नहीं नहीं, टू किल बट टू, तो करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। कहता है ना, he lifted his head from the drinking as cattle do is from फायर हाइमन की, वही स्नेक, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सॉरी 66। ये रहा आपके डिजिटल बोर्ड स्क्रीन पे। कहता है कमला दास हैज अर्न अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लैंड एंड लिटरेचर। तमिल में कि मलयालम में कि कनाडा में कि तेलुगु में? इज द करेक्ट आंसर। अरे सोचते क्या हो यार। देखिए वो अपना है ना, जो रेस्पेक्टेबल प्लेस जो पाई थी ना, अर्न की थी, जो कमाई थी, किस किस जगह से जी? तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश भाषा में भी, और मलयालम लिटरेचर में, दो भाषाओं में वह जानकारी प्राप्त की थी। और इससे उसको बहुत ज्यादा समाज में इज्जत मिला था, प्रतिष्ठा मिला था, क्योंकि उन्होंने दो भाषाएं में, एक इंग्लिश लिटरेचर में, एक इंग्लैंड में, और एक इंग्लैंड लिटरेचर और एक मलयालम लिटरेचर, दो भाषाओं में वह ज्ञान प्राप्त की थी। ठीक है, तो उसके बाद में मेरे दोस्तों कहानी को हम ले ही लेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। अरे देखो यहाँ पर, कहता हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, वही है कमला दास यार, समझो, इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देख लो 68। भाई देखो, कहता देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। ए बुआ, देयर इज हाउस, ये वही घर है जहां से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला था। इसमें तो माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी घर के पास में, मेरे दादी के घर में ही सबसे ज्यादा मुझे प्यार मिला था जिंदगी में। वही कमला दास बताना चाहती है। चलिए उसके बाद में देखिए इसका आंसर सी होगा, क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। कहता है कमला दास डैश पोएट्रेस, कौन सा पोएट्रेस है जी, कोई बताएगा?
कौन सा पोएट्री रेस, अमेरिकन है कि इंडियन है कि अफ्रीकन की निग्रेरियन, नाइग्रेरियन, क्या होगा जी, इंडियन है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में इसको बनाइए 70 नंबर। कहता डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, कहाँ रहती थी जी, कौन रहती थी अपनी दादी माँ के साथ, तो कमला दास, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीडीएफ ऑफ दिस फाइल, इस फाइल का ये लास्ट क्वेश्चन है, यह रहा आपके लास्ट क्वेश्चन। अरे यार इतना ही क्वेश्चन है क्या, चलिए 70 क्वेश्चन है ना। कहता डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, कौन रहती थी जी, तो कमला दास रहती थी। हमारा पूरा 10 चैप्टर पोइट्री का क्लियर हो गया, पूरा VBI। अगर इसे आप पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना तो 1617 नंबर मार्क्स आपका आ जाएगा यहाँ से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, और इसको आप लोग खूब बढ़िया से 2 बार 3 बार वीडियो को भगा भगा कर पॉज कर करके देखिएगा। इसके बाद में मेरा आपका प्रोज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है VBI, वही क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में 2026 में आने वाला है। इधर उधर लॉन्ग फंद वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग काम वही कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में।